हेलो। हेलो लीडर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम्म, नमस्कार सभी लीडर्स का। आज की सोशल मीडिया की मीटिंग में आप सब भाग ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज ये मीटिंग 7 बजे होने वाली थी शाम को, लेकिन फील्ड में वर्किंग करते रहे और टाइम का पता ही नहीं चला। तो अभी हम मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और शानदार तरीके से मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग से आज हमारे को सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं और कैसे ऊंचाइयों पर जाया जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो हम मिल करके आज सुनेंगे हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर, बड़े भैया दिनेश खंडेलवाल जी से मुलाकात करेंगे। तो आप सभी से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन के अंदर आप आइए, सभी का मोस्ट वेलकम है। आज ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने और हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर सके। तो अगर वॉइस आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए यस। कमेंट में यस लिख कीजिए तो मीटिंग को स्टार्ट कर पाए अपन। क्योंकि डायरेक्ट ये फेसबुक से लाइव नहीं करके जूम से मैंने लाइव करने की कोशिश की है और ये आज फर्स्ट लाइव सेशन है हमारा। तो आप कमेंट करते रहें, यस लिख के आप करें तो मुझे समझ में आएगा कि यस वॉइस आ रही है प्रॉपर। और सभी लोग इस मीटिंग को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और हमारे को उनकी जर्नी सुनने के लिए मिलेगी कि 18 महीने के अंदर उन्होंने ओके लाइफ केयर के अंदर अपना परचम कैसे लहराया। 18 महीने के अंदर उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या बेसिक्स रूल को फॉलो किया जिसकी वजह से आज 10 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंच चुके हैं। तो सभी से आशा करता हूं कि 10 लाख रुपए के पे आउट आज वो ले रहे हैं, तो उनसे सीख सकते हैं हम लोग कि कैसे वो 10 लाख के पे आउट पे पहुंचे हैं और हम उनके साथ में मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं और हम 10 लाख पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो यह सब हम उनसे सीख सकते हैं। तो मैं आपकी मन की जोरदार तालियों से, क्योंकि तालियां सेमिनार में बजाई जाती है, तो मैं आपकी मन की जोरदार तालियों से दिनेश सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो हम सब मिलकर के अपनी मन की गहराई से उनका स्वागत करेंगे आज के इस फेसबुक लाइव में। आज इस सोशल मीडिया के लाइव प्रोग्राम पे उनको बुलाना चाहूंगा। ये आज फर्स्ट प्रोग्राम रहेगा, तो हम सब मिलकर के शानदार जबरदस्त लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ओके लाइफ के इंटायर टीम के अंदर आज डीके खंडेलवाल टीम का एक शानदार परचम लहरा रही है। डीके खंडेलवाल टीम, हम आज उसका हिस्सा हैं। तो प्राउड है कि हम सब लोग उसका हिस्सा हैं और मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे मेंटर, गुरु, बड़े भैया को इनवाइट करना चाहूंगा, डीके खंडेलवाल जी का, आपकी शानदार तालियों के साथ वेलकम है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
नमस्कार। बहुत बढ़िया हैं, हम भी बहुत बढ़िया हैं, शानदार हैं। आप बताएं सर, कैसे हो? एकदम बहुत शानदार। ये आपका प्रयास है, जो मैं भी लाइव कम ही आता हूँ, लेकिन आपने आज लाइव पे ले आए हैं फेसबुक पे। बताइए सर। तो सर, आज मैं आपसे कुछ रैपिड सवाल पूछने वाला हूँ। क्यों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे सुनने को एक ही बात मिली है कि हमेशा पॉजिटिव पे काम किया गया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कभी भी नेगेटिव जो सवाल है किसी लीडर से मैंने नहीं सुने कि नेगेटिविटी क्या है। मानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट सेलिंग जा रही है, बहुत शानदार ग्रोथ कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग का भी जो टर्न और लगभग चल रहा है 14,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। और आने वाले टाइम में 2025 तक फिक्की केपीएमजी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो सब लोग इसकी पॉजिटिविटी तो बता रहे हैं कि इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगी, यूथ इसके अंदर आ रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है, जॉब चिन रहे हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव सवाल हैं, उनके बारे में क्या कहना है सर? और नए लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आकर के कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं? पहले बहुत तो शुभम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं थैंक यू सो मच और सर, थैंक यू। हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो आपने जो सवाल किया कि डायरेक्ट सेलिंग नेगेटिव इंडस्ट्रीज पॉजिटिव है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजें, जैसे मैं आप मेरे बारे में बात करूं तो मैं नेगेटिव था, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था तो कुछ और बातें होती थी कि ये क्या है इंडस्ट्रीज है, ये कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने किसी सिस्टम का हाथ थामा और उस सिस्टम के साथ में प्लग होकर के जब मैंने कार्य शुरुआत की, तो उस सिस्टम को आज वर्ल्ड वाइड माना जाता है। उसमें वैल्यूज की बात होती है, उससे इंटीग्रिटी की बात होती है, उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। उस सिस्टम को देखकर लगा कि इंडस्ट्रीज ऐसी एकमात्र इंडस्ट्रीज है जिसमें वैल्यूज भी सिखाई जाती है। आपको बता दूं शुभम कि इसके अंदर इतना भी बताया जाता है कि आपको रहना कैसे है, आपको बोलना कैसे है, आपके विचार, आपके आचार, ये सिखाया जाता है। किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सिखाया नहीं जाता। तो मैं कहूंगा कि पॉजिटिव इंडस्ट्रीज है, लेकिन जो ये नहीं कर पाते, इस फंडामेंटल को पार नहीं कर पाते हैं या वो लर्निंग को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए नेगेटिव इंडस्ट्रीज बन जाती है। और कई लोग कहने लग जाते हैं कि इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैंने भी बहुत किया था। ये ऑब्जेक्शन है, ये डाउट्स हैं। यदि उनको अच्छी तरह से बैठ करके हम उनको सिंथेसिस के भव्य रूप के बारे में यदि हम समझा दें तो हमारे साथ आएंगे। शुभम। जी सर, जी सर। मैं सर आपसे बात करने वाला था कि आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे। और क्या लगा आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ा आपको और उस डायरेक्ट सेलिंग को खुद चुना आपने? क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक नेगेटिव थॉट से देखते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस को हमारे समाज के अंदर एक गर्व के साथ में किया जाता है। तो आप वो शानदार बिजनेस को छोड़ के पूरा एकदम उसको क्लोज करके आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हो, तो वाई, क्यों? मैं कहूँ तो शुभम कि ट्रेडिशनल बिजनेस, हम लोग कभी भी भी बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कि इसमें पैसा लगता है, तो पैसा लगता है तो रिस्क बढ़ती है। और मैं सभी बिजनेसमैन भाइयों को कहना चाहूंगा जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या किसी न किसी तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो मैं भी जब कपड़े का व्यापार करता था तो मुझे भी लगता था कि क्या किया जाए ऐसा जिससे बेटर हो सके। तो कहते हैं कि आपको जब कोई मिलती है इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहिए पहले। तो मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जाना कि इंडस्ट्रीज है क्या और इसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे 3 साल लगे इस इंडस्ट्रीज को जानने के लिए। कहते हैं कि आपको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है, लेकिन इसके बीच में मैं आया क्यों? तो मेरा मानना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस की जो राह है, अभी सभी लोग सुन रहे होंगे फेसबुक के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूंगा कि हर ट्रेडिशनल मार्केट की हालत बहुत खराब है, एक बिजनेसमैन की हालत बहुत खराब है। हम जब भी किसी से मिलते थे तो हमको पूछा जाता था कि इस वक्त कैसा चल रहा है, तो हम लोग यही बोलते थे बहुत शानदार बढ़िया चल रहा है बिजनेस, आपका कैसा चल रहा है। लेकिन वाकई में वो अच्छा नहीं चल रहा होता था। होता था क्या कि हम पैसा लगाते थे और उधारी, हर एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को जो ये डेज ऑफ जो होती है, डेज प्रॉब्लम होती है, उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती। जो उधार माल बेचा जाता था, उस अपना पैसा लगा करके उधार माल बेचा जाता, उसका पैसा रिटर्न लेना, तो बोले तो महाभारत होती थी। और हम लोग मानने को बिजनेसमैन थे, हम थे सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन नाम, कारोबार, परिवार वालों को लगता था कि वो कितना बड़ा बिजनेस करते हैं। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और एक शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। संडे को पेमेंट लाते थे, जी। संडे को पेमेंट लाते थे और मंडे वाले दिन बैंक में भर देते थे। और घर वाले ये सोचते थे कि
क्या पता कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत हमको पता थी। उसी टाइम नोटबंदी लगी, जी, व्यापार नीचे जाने लगा, फिर जीएसटी लगी। तो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि वाई किसका क्लियर करना चाहिए? अपना। आपको पता चल जाता है कि जो काम कर रहे हो, उसके अंदर यदि आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है या चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो हमें कुछ और करना चाहिए। मेरे सामने एक कंपनी में जो विद्या थी, वो कहीं न कहीं काम कर रही थी वहाँ पे। तो मेरे को भी लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? तो वो उस माध्यम से मुझे समझने का मौका मिला और आज कहूँ तो उस चीज़ को समझा और मेरे अंदर एक ये है कि क्या मैं इस बिज़नेस को, ट्रेडिशनल बिज़नेस को क्या डायरेक्ट सेलिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ? पहला सवाल मेरे अंदर को था। तो मैं अच्छे गुरु लोग हैं उनसे मिला या बात की, समझा, तो मुझे पता चला कि हाँ, आप कर सकते हैं। मैं जिस ब्रिट एजुकेशन का आज यहाँ पे भी नाम लूँगा, उसके अंदर ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ़ चेंज की है और ट्रेडिशनल बिज़नेस होते हुए भी उस एमएनसी कंपनी में काम किया है। तो वो रिगार्डेबल हैं, वो गुरु लोग हैं। उन्होंने ये फंडामेंटल बनाया है कि उन चीज़ों को लेकर के हम लोग काम किया जाए। तो मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी और थैंक गॉड करना चाहूँगा कि मेरे परिवार का सहयोग, मेरे मेरे मम्मी-पापा का सहयोग मुझे मिला और उनसे पूछा कि मैं ये बिज़नेस वाइंड अप करने वाला हूँ और ये डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उन लोगों ने लगा कि ये तो पगला गया है, ये पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे परिवार के बहुत लोगों ने बोला कि ये अच्छा खासा दिल्ली के अंदर काम कर रहा है और इस सेगमेंट में फँसा है, जो ये मेंबर बनाने वाले स्कीम्स में फँसा है। लेकिन उनको पता नहीं, उनको पता इसलिए नहीं कि इसमें ताकत क्या है और आज ताकत आप सभी लोग देख रहे हैं। आज उसी इंडस्ट्रीज़ को काम करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। कहते हैं कि ये सरल है, लेकिन ईज़ी भी नहीं है। तो इसको जब आप जीते हैं, इसको समझ के करते हैं, समझने का मतलब है कि इसके फंडामेंटल से काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। जी सर, जी कभी-कभी सर। क्या होता है कि ट्रेडिशनल मार्केट का बंदा इस इंडस्ट्रीज़ में आता है और आकर के अपने वाले फंडामेंटल से इसको बिल्ड करने की कोशिश करता है। तो मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है। इस फंडामेंटल से, डायरेक्ट सेलिंग के फंडामेंटल से ये डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड किया जाए, तो बहुत आगे जा सकते हैं। शुभम। जी सर। जहाँ तक सर मुझे पता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, तो ये शायद सेकंड कंपनी है आपकी और आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क लेके नहीं आए थे आप ओके लाइफ केयर को जब चुना। तो मुझे बताएँ सर कैसे आपने ये 50,000 लोगों की टीम या 40,000 लोगों की टीम आपने क्रिएट की और आज 10 लाख रुपए महीने पे आप पहुँचे हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने देखा है काफ़ी लीडर्स को नियर नज़दीकी से जानता हूँ। उनको 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए। लेकिन वो अभी भी 1 लाख 2 लाख रुपए में घूम रहे हैं और अपने आप को एक बादशाह समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग का या एक संतुष्टि बोल सकते हैं उसको। तो ये मिरेकल ग्रोथ जो आपने की है, वो कैसे की है सर? इसके लिए क्या करना होता है कि शानदार ग्रोथ की है आपको? बताएँ सर। पहले तो थैंक यू है गॉड का और फिर दूसरा थैंक यू है मेंटर्स का, जो गुरु हैं। कहते हैं कि आप इस इंडस्ट्रीज़ में अपने गुरु का हाथ थाम लीजिए और गुरु आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है इसे। ये इंडस्ट्रीज़ गुरुकुल है। आप यदि मेरे गुरु की बात करूँ तो अखिलेश सर, सोनम दीदी, जब शुरुआत की और ऐसा देखा जाए तो मेरी परंपरागत गुरु जो रहे वो डॉक्टर गणेश हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद हमारे पोल पाट सर हैं, जिनको मैंने ब्रिट में सीखा और उसके बाद मेरा जो हाथ पकड़ के जो डायरेक्ट सेलिंग को समझाने वाले गुरु ये थे और डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस बनाने वाले गुरु और कोई नहीं, अखिलेश सर, सोनम जी और हमारे सबके जो कप्तान हैं, डीके सारन जी। बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं अभी गिनाना चाहूँगा जो कहते हैं कि सक्सेस आगे से आपको अच्छी लगती है लेकिन पीछे के पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग रोल अदा करते हैं। एंटायर टीम होती है, आप जैसे भाई लोग, मैं हमेशा पार्टनर्स कहता हूँ, भाई लोग कहते हैं, ये भाई लोगों का हाथ है और बाद में बात करूँ तो मैं वीके झा साहब हैं, मनोज परिहार जी हैं, विक्रांत नरवाल जी हैं, बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है मेरे सर पे। तो उन लोगों की वजह उनको उनको देख-देख के कैसे काम करते हैं। क्या है कि ये डायरेक्ट सेलिंग मैंने एक ही बात सीखी है कि डायरेक्ट सेलिंग ऑब्जर्वेशन का बिज़नेस है। यदि आप अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करते हो, आपके मेंटर को ऑब्जर्व करते हो और आपके कंपनी के सीईओ को ऑब्जर्व करते हो और उसके जो दिमाग में चल रहा है, उसके अंतराल ना करके उसके साथ में आप बिज़नेस बिल्ड करते हो, उनकी सोच के साथ बिज़नेस बिल्ड करते हो, तो आप कामयाबी पाते हो। और इस कामयाबी का पूरा श्रेय मेरे को नहीं जाता है। ये आप लोगों को, मेरे गुरु लोगों को, उनको जाता है कि नहीं तो मैं भी तो उसी जगह था, उसी सिस्टम में था, तो यह सिस्टम में कैसे कामयाब हो गया? ये सारा का सारा एंटायर टीम, गुरु लोगों और सबसे बड़ी बात ये मार्केटिंग प्लान।
और हमारे सिस्टम ओके लाइफ केयर का सिस्टम, जिसके तहत आज पूरे हिंदुस्तान में और भारत में परचम लहराने को हम तैयार हैं। तो मेरा मानना है शुभम कि हम लोग बहुत कुछ चीजें सोचते हैं कि ये ऐसे करेंगे, लेकिन आप उस गुरु के बगैर आपकी प्लान के, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप प्लान पे काम मत कीजिए, प्लानिंग पे काम कीजिए। यदि आपको प्लानिंग देने वाला आपके पास साथ में है, तो आप बड़ा से बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। और आज ग्रोथ उसी की देन है। शुभम। जी। अगला सवाल सर मेरा ये था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 500 कंपनियां मार्केट में चल रही है, जो जेन्युइन कंपनियां हैं, सभी जेन्युइन कंपनियां मेरा मानना है। तो सारी कंपनियां आपने देखने के बाद में ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया, या ओके लाइफ केयर को ही क्यों ज्वाइन किया? ऐसा क्या था कि ओके लाइफ केयर को चुना आपने? क्योंकि जहां तक मुझे पता है 18 महीने पहले, 20 महीने पहले ओके लाइफ केयर के पास में ना तो इतने प्रोडक्ट थे, ना इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप थी, और ना आप लोगों के पास में दिखाने के लिए पे आउट नहीं थे। आज हमारे पास तो पे आउट दिखाने के लिए हैं आप लोगों के, लेकिन उस टाइम पे आपके पास ना पे आउट दिखाने के लिए थे, ना इतने भारी संख्या में प्रोडक्ट थे, ना इतनी अच्छी लीडरशिप ओके लाइफ केयर में थी। तो उस टाइम पे आपने ओके लाइफ केयर का ही चुनाव क्यों किया? हाँ, सो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पर दिखाने लायक क्या था? दिखाने के लायक मैं बोलता हूँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिखाया था? एक विजन। जी। यहाँ पर भी हमारे श्री कृष्ण भगवान डी के सारंग जी ने, हम जब मिले थे दीदी के साथ में, तो उन्होंने एक विजन दिखाया था कि जो आज है वो कल बदलेगा, और ये जो बदलाव को समझ पाएगा, एक पर्दा है, पर्दे के पीछे सक्सेस है। आप यदि आपका मेंटर, आपका दूरदर्शी, अगर आपके अंदर बिलीफ हो, तो उसके पर्दे के पीछे की जो सक्सेस है आप देख पाते हैं। और वही डी के सारंग जी ने, हमारे सीईओ साहब ने, मैं तो उनको मेंटर कहता हूँ, उन्होंने हमें वो विजन दिया था जब हम पहली बार मिले थे। तो एक बेसिक से सवाल एक नेटवर्कर के होते हैं, वही सवाल मेरे थे, लेकिन मेरा एक ही सवाल था कि मुझे 50,000 रुपये महीना कैसे आ सकता है। आप कई बार सुन चुके हैं मेरे से, मैंने 50,000 रुपया, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था, तो मैं सोचा था कि यहाँ से घर चलाने लायक इनकम 50 से 60,000 कमा लूँ, बाकी वो चल ही रहा है, तो मैं बेस्ट मानूंगा। लेकिन जब मैं बैठा डीके सर के साथ में, डीके सरन जी के साथ में, तब उन्होंने वो चीज बताई कि वहां पर आप देखें, देखा जाए तो हम विद्या और हम दोनों जब वहां मिलने गए थे, तो वो प्रोडक्ट को देख के विद्या को लगा था कि ये क्या हो गया है। हम तो उस ग्लेशियर से पानी से सींचने वाली कंपनी से आए, जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सारा कुछ बहुत मैटर करता, ब्रांडिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी। यहाँ पर तो बोतल के अंदर फेस वॉश है। तो मैंने बोला था कि देखते हैं, लेकिन जब डी के सारंग जी से हम मिले, तो उन्होंने जो विजन किया, बोला कि हम लोग ये चीज लेके आ रहे हैं, आपके कैमरे हम एक बोतल के अंदर पैक कर देंगे आपको। तो मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, रिगार्ड करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो चीज, मुझे नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया, लेकिन नाम आ जाता है तो दिल से आप बिल्ड करते हैं, और मैं रिगार्ड करता हूँ हमेशा सारी कंपनियों का, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं और उस इंडस्ट्रीज का स्वागत करना चाहिए। मैं भी उस कंपनी से आज, मैं अभी सबसे बोला कि उस सिस्टम को फॉलो किया, तब जाकर के आज बना। तो वहीं पर वो एमवे की बात करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने सीखा बहुत है, और मैं आदर करता हूँ, क्योंकि हमेशा अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए, उस अतीत से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो जब मैंने वो चीजें देखी, तो बोला हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि व्हाइट जो कॉम्बिनेशन और ब्रांडिंग देख रहे हैं, ये डी के सारंग जी की सोच है। ये सोच हमको आज से 17-18 महीने पहले डी के सारंग जी ने रूबरू टेबल पे दिखाई थी, और आज आपको ये जो पोस्टर्स, ये प्रोडक्ट ये दिख रहे हैं, वो हमको पहले दिखाई दिया था। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के कई नेटवर्करों को डी के सारंग जी ने ये विजन नहीं दिखाया होगा, सबको दिखाया था, लेकिन जिसने हिम्मत करी, किसकी? बिलीफ की, विश्वास की। और आज भी अभी आप उनको देखते हैं, सुनते हैं, आप बहुत अच्छा वो कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप उनको सुनते हैं, तो उनका जो कनेक्टिंग पावर है, वो यही कहते हैं कि उनके विजन को कनेक्ट कर लीजिए। और हमने उस विजन को कनेक्ट किया, तो आज पर्दे के पीछे सक्सेस मिल रही है। तो सारा श्रेय उस विजन को भी जाता है। और दूसरे हमारे मेंटर्स अखिलेश सर, जिनको हम गूगल बाबा बोलते हैं, सोनम दीदी, एक मतलब क्या बोलते हैं आप उनको, एकदम फायर ब्रांड लेडी, एक गर्ल्स जो आज 23-24 साल की, 25 साल की उम्र में आज देखिए कितने का बड़ा का पे आउट ले रही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये इन्होंने देख लिया था। और आप यदि अपलाइन का हाथ पकड़ते हैं, अपलाइन को साथ में पकड़ के चलते हैं, तो अपलाइन आपको वो विजन दिखा देता है, जिससे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था।
मेरा मानना है कि आप अपलाइन को ऑब्जर्व करें। अपलाइन अपलाइन आपको कभी-कभी चलते-चलते लगेगा ऐसे कि ये क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या सोच रहे हैं? लेकिन आपको पता चलेगा कि मैं तो एक बात कहता हूँ कि यदि आपका अपलाइन आपको कह दे, आप उसे गुरु मानते रहो, कहते हैं ना किसी गड्ढे में गिर जाएँ, तो आप गिर जाना चाहिए, उसे पूछना नहीं चाहिए क्यों गिरूँ? इसके पीछे एक लॉजिक है कि अपलाइन कभी भी अपने डाउनलाइन का बुरा नहीं मानता या बुरा करने की कभी सोचता नहीं है, तो कूद जाना चाहिए। मैं तो यही एक वैसे एक शिष्य की तरह मानता हूँ, बात करता हूँ। गलतियाँ होती हैं जब शुरुआत करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन आपको वो डाँटता है, फटकारता है, आपको सही रास्ते पे लाता है, वो ला कर के आप एक एकदम कहते हैं ना कि एक मूर्त बनते हैं और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी मैंने इतना बड़ा पड़ाव नहीं पाया है, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि डायरेक्ट सेलिंग में 2-3 प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे जॉब मेंटालिटी ये वाले लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ ड्रीम लेके आते हैं। जब उनको 1-2 लाख रुपए आते हैं तो वो अ, उस कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं या 50,000 आते हैं उस कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। लेकिन हम ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन हैं और मैं आप लोगों को भी बात हमेशा कहता हूँ कि मैंने अब ये पैसा देखा है, इतना पैसा मैंने देखा है बिज़नेस के अंदर, तो मेरा गोल ये नहीं है। मैं कम लिखता था, लेकिन अभी डीके सर के विज़न से और कंपनी के इस मैनेजमेंट की वजह से आज हम लोग इतनी तरक्की करें तो विज़न बड़ा हो गया है। तो आज मैं यहाँ पर डेट को डिक्लेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे कम से कम 5 लाख कमाने वाले हमारी टीम में, कम से कम 10 लोग हम लोग दिसंबर से पहले आएँगे। थैंक यू। शुभम। बहुत शानदार तरीके से आप बताया सर। बहुत-बहुत थैंक यू सर आपका। और आज मुझे तो गर्व है और फ़ील महसूस हो रहा है, प्राउड महसूस हो रहा है कि सर आज आपके साथ मैं बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि 10 लाख रुपए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ही मिरेकल है सर, एक अच्छा अचीवमेंट है, जो आपने 18 महीने के अंदर अचीव किया है। और सर मैं बात करना ये चाह रहा था कि 18 महीने के अंदर क्या आपकी लाइफ में कितनी उतार-चढ़ाव आए? क्योंकि जहाँ तक मैंने आपको नोट किया है, जहाँ तक मैंने आपको समझा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले 18 महीने से, तो आपने दिन-रात काम किया है। जब भी मैंने फ़ोन किया, आज जयपुर हूँ, आज जबलपुर हूँ, आज सूरत हूँ, आज पुणे हूँ, आज यहाँ हूँ। तो 18 महीने की जर्नी के अंदर क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए आपकी लाइफ में? जब आप सोच सही कहा आपने, ये ये बिज़नेस है ना ये बिज़नेस, ये शुरुआती तौर पे आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं हमेशा गुरु लोगों से सीखा है कि इसमें पहले एफर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। लेकिन ओके लाइफ केयर का प्लान को डिज़ाइन करने वाली इसकी जो थीम है ना आप समझ जाएँगे। कहते हैं यहाँ यहाँ भी दीदी भी बोलती हैं कि आपका 6 महीने आईसीयू ज़ोन होता है। तो आप मेरे प्लॉट्स में भी देखते हैं रोज़ मैं कल दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरा 6 महीने 7 महीने आईसीयू ज़ोन रहा। वो क्यों रहा कि इस प्लान की गति को नहीं समझ पाया। इस प्लान की जो पारंपरिक संस्कार है वो नहीं समझ पाया था। कभी अभी हम भी गलती करते हैं, अभी हमारी टीम में भी कई लीडर्स आते हैं जो शुरुआती तौर पे इस चीज़ को गलती करते हैं और सभी करते हैं क्योंकि पता नहीं ना नया प्लान है। तो उस उसके संस्कार, उसका जो जो मोमेंटम है, उसको नहीं समझ पाते क्योंकि हम पिछली कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं, उसी फंडामेंटल के साथ हम इसको बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको 5-6 महीने लगता है और कंपनी का प्लान ही 50-50 हज़ार जो अभी आप बोला इतना छोटा टारगेट रख करके कंपनी ने किया कि उसको समझ जाए, तो उसको जब समझ आता है सुपर एक्टिव को, वो बंदा पार लग जाता है। और सुपर एक्टिव बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इस प्लान का हिस्सा बनाया और सर का थैंक यू करना चाहूँगा कि प्लान को इतना ईज़ी बनाया, जिससे हर कोई उसको अचीव कर सकता है और अचीव करके अपने सपनों को पार कर सकता है। अब आती है तकलीफ की बात। तो इसके अंदर आपको लज़ीज़ खाने से परहेज़ करना पड़ेगा 5 से 6 महीने। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पे भी बात जा रही है। तो मैं कहना चाहूँ लज़ीज़ खाने से आपको 4 से 5 महीने बचना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ कि एक टाइम खाना बनाना चाहिए आपको। जब आप हस्बैंड वाइफ बिल्ड कर रहे हैं, तो शाम का खाना सुबह ही बन जाना चाहिए। बंद करके आप अपनी मीटिंग्स के अंदर तो शाम को लेट होता है तो बनाने में दिक्कत आती है, पहला रूल, हमने ये किया। दूसरी बात, आपको संसाधन की बात करते हैं कि किसी के पास कई बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ कि गाड़ी नहीं है, आज तो मैं बस में कैसे जा सकता हूँ, ट्रेन में सफ़र कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ तो गाड़ी नहीं मेरे पास, थी नहीं मेरे पास, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने कैसे बिल्ड किया बसों के अंदर। मैंने ऐसे भी किया है कि मैं सोचता था कि ये बिल्ड किसको करना है, ये बिज़नेस किसका है? मेरा है।
और यही भावना जब आपके अंदर आती है, कभी-कभी हम कई लोगों से मिलते हैं तो लगता है उनको कि अपलाइन का बिज़नेस है, ये ओके लाइफ केयर वालों का बिज़नेस है। ये भावना से कभी बिल्ड नहीं होता। अपना तो जो अपनापन है, वो आपके पास रहेगा और आप इसको अपना समझ के काम करते हैं ना, तो उसके अंदर से जो चलता है मोटिवेशन, उसके तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। होटलों में आपको देखना पड़ेगा, बजट देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रिश्तेदार के यहाँ रुक कर के आप खाना खाएँ, क्योंकि आपका बजट नहीं रहता। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस से पूरा वाइंड अप होके आया था, तो हालत मेरी भी खराब थी शुभम, और आप तो जानते हैं, क्योंकि आपने साथ बिल्ड किया है। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए आपको ट्रैवल को अपने बात करना पड़ेगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ मैंने किया। उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से मैंने गाँव-गाँव घूमा, लेट ज़रूर होता था। हर जगह टाइम पे नहीं पहुँच पाता था, लेकिन मेरे अंदर था कि हमें काम करना होगा। मैंने रे अभी छोटे-छोटे ट्रैक्टर आते हैं, उन पे बैठ के काम किया। तो कहने का मतलब है आपको सबको पता है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ रहे हैं ज़्यादातर। तो मेरा मानना है कि तकलीफ़ें आएँगी, लेकिन आपके अंदर क्या वो विज़न है? क्या आपके अंदर वो विश्वास है? क्या आपके अंदर वो करने की ललक है? क्या इस पे भरोसा है? क्या लगता है? मुझे भी अ, अब एक बात कहता हूँ कि क्या मुझे भी वो चीज़ों को, क्योंकि आप जब चलते हो ना, तो नेगेटिव आस-पास आपके पास रहता है। बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे को इतना बता दिया कि तू 1 लाख रुपए कमा ले तब आ जाना। किसी ने बोला 5 लाख कमा ले तब आ जाना। तो मेरे एक बड़े नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, उन्होंने बोला था कि 10 लाख कमा के दिखाना। और आपको कभी-कभी क्या करते हैं, ये लोग आपको मोटिवेट करते हैं। मैंने उनको भेजा है मैसेज कि सर हाँ, आया है। क्या हम बैठ सकते हैं हम लोग? अरे ये मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगा किस लिए, आपको दिखाना चाहता हूँ सर आपकी वज़ह से आया है। वजह क्या होती है कि बहुत सारी वजह मिलकर के बनती है, तो तकलीफ़ें तो उठानी पड़ेगी। अभी आप लगते हैं फाइनेंशियली जो दिक्कत आती है, आती है। हर एक नेटवर्कर को एक संदेश देना चाहूँगा, एक डायरेक्ट सेलर को संदेश देना चाहूँगा, सर तकलीफ़ें तो आज भी हैं, तकलीफ़ें पहले भी थी। क्यों ना 8, 10, 12 महीना ओके को शानदार तरीके से, प्यार से, ईमानदारी से और अपनी मेहनत से सींच लिया जाए, तो ये ऐसा पेड़ बन जाएगा, जहाँ पर आप बहुत शानदार फल ले सकते हैं। थैंक यू शुभम। हाँ, शुभम। शुभम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू सर। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आगे आपसे कि क्या पैरामीटर हैं ओके लाइफ केयर में सक्सेस होने का? क्या पैरामीटर आपने यूज़ किए जिनसे इतनी मिरेकल ग्रोथ की आपने? और आने वाला नया यूज़र, आने वाला एक नया लीडर, वो कैसे इतनी फास्ट ग्रोथ कर सकता है ओके लाइफ केयर में जो आपने की? उसके लिए क्या पैरामीटर आपने यूज़ किए? कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड किया? कैसे इस नेटवर्क को आपने हैंडल किया? क्योंकि आपसे सुना है मैंने कि आपका किसी भी कंपनी में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था पहले। तो ये कैसे आपने मैनेज किया और अब कैसे मैनेज करते हो? और क्या किसी भी पैरामीटर है कंपनी सक्सेस होने में का? शुभम, किसी भी कंपनी में नहीं, एक ही कंपनी थी और उसके अंदर मेरी टीम नहीं है। और आप तो मेरा देखते हैं पहले महीने का मेरा 600 कहने का की। मतलब ये है कि सर आपने कोई डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियाँ नहीं की, पहले कोई कंपनी नहीं की, तो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बिल्ड किया आपने? कैसे लोगों को जानते थे या कैसे पहचान बनाई और पहचान बना कर के ये सक्सेस कैसे आपने 18 महीने के अंदर अचीव की? मिरेकल जो ग्रोथ की आपने, ये कैसे की सर? ड्यू टू सोशल मीडिया। अभी मैं आप जो मेरा अभी जो सवाल ले रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी मुझे सोशल मीडिया से मिले हैं। तो मैं बात करूँ गोविंद सिंह जी बारट हैं, कृष्णा विवेक जी हैं, दिनेश जी चोटिया जी हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो मेरे साथ सोशल मीडिया से जुड़े। और सोशल मीडिया माध्यम ऐसा कि मैं टाइमलाइन पे कम और मैसेंजर पे ज़्यादा था। कि अभी आपका जो मैसेज आया था तो मैसेंजर में ही था। तो मैं, क्योंकि मैंने एक गुरु से सीखी थी कि आप एक क्रिएटर बनो या फॉलोवर बनो। इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ लोग क्रिएटर होते हैं, कुछ लोग फॉलोवर होते हैं। क्रिएटर कम ही लोग बन पाते हैं और क्रिएटर बनने का चांस दे रहे कि आप उस इंडस्ट्रीज़ के आने वाले बदलावों को समझें। जब मीटिंग्स का भरमार थी, कोर्ट कॉन्टैक्ट, और ये कहीं न कहीं डीके सारन जी के एजुकेशन का कमाल है। जहाँ पर सोशल मीडिया को उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। आज देखिए सोशल मीडिया पे वो खुद रहते हैं। तो हमारे को ऑब्ज़र्वेशन बताया था मैंने कि आप अपने सीईओ को ऑब्ज़र्व किया कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, हमको रहना चाहिए। तो सोशल मीडिया से लोग मिले और आज जयराम जी हैं, बहुत सारे लोग मुझे पूरी पूरी टीम सोशल मीडिया से मिले। और दूसरा है
डेप्थ ड्राइव, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्योंकि हमें डेप्थ ड्राइव सीखनी चाहिए। आप अपनी टीम के अंदर रेफरेंस टू रेफरेंस आपको डेप्थ ड्राइव करते जाना चाहिए। आज मैं बोलता हूँ कि एक फंडामेंटल लिया जाए तो 23-24 डेप्थ के अंदर आपको एक अच्छा लीडर मिल जाएगा ओके के अंदर। एक पूरा रूल मैंने निकाला था कि मुझे लोग कब-कब मिले। तो 23 से 24 डेप्थ के अंदर आपको कोई ना कोई लीडर मिल जाएगा और ये मिलता है इसीलिए बना तो ड्यू टू सोशल मीडिया और आपके काम करने में। आप क्या रेफरेंस टू रेफरेंस काम करते हैं या नहीं करते हैं, आपको वो छोड़ना पड़ेगा स्टारडम। आपके अंदर वाला वो बिज़नेसमैन निकालना पड़ेगा, आपको उन लोगों के साथ में मिलना पड़ेगा, उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको झिझक है वो मिटानी पड़ेगी और आपको क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि पीछे परिस्थिति को सुधारना है। तो डीके सर जी का एक हमारे सारंग सर का एक वाक्य है कि आपको किसी इंसानों से नहीं लड़ना है, आपको अपनी परिस्थिति से लड़ना है और आपकी परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, आपको इंसान तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, उनसे नहीं लड़ना है। आपको अपनी परिस्थितियों से लड़ना और परिस्थिति से लड़कर आप अपना अपना नेटवर्क बना लेते हैं और सभी के साथ मैं मानता हूँ, कहीं न कहीं हम पूरे नेटवर्क पे नहीं पहुँच पाते। गलतियाँ भी होती हैं सब कुछ होता है, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं और आप डेप्थ ड्राइव करते जाते हैं तो सफलता निश्चित है। थैंक यू। शुभम। जी, बहुत शानदार सर। नेक्स्ट मैं पूछने वाला था सर आपसे आज कि पूरे सवाल मेरे लिए लेके आए हो क्या? जी सर, जी सर, जी सर। आज टाइम है और दिल की इच्छा है कि सारे सवाल आपसे ही पूछे जाए, कि आप हमारे मेंटर हो और आपसे ही पूछना ज़रूर बनता है हमारा, क्योंकि बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया जा सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आज आप मेरी नज़र में बहुत शानदार तरीके से सक्सेसफुल हो, इसलिए सारे सवाल मैं आपसे शुभम एक पूछना बात चाहता कहना हूँ। चाहूँगा यहाँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सॉरी। सक्सेस का पैमाना पे आउट नहीं है। सक्सेस का सक्सेस का पैमाना पे पैमाना आउट सर पे आउट नहीं है, लेकिन पे आउट तो सर नेटवर्क लेके लोग आते हैं कंपनियों में, तो वो भी बना सकते हैं। जिसके पास 3000 का नेटवर्क है, जिसके पास 10,000 का नेटवर्क है, तो काफ़ी नेटवर्क बन सकता है और पैसा आया जा सकता है। लेकिन आपसे पूछने का मतलब ये है कि आपके पास नेटवर्क नहीं था। आपने जो किया है सर वो मिरेकल ग्रोथ की है, शानदार काम किया है सर। मेरा पूछने का मतलब सर नेक्स्ट सवाल करूँगा मैं ओके। सीधा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो फ्रेशर लोग हैं, वो कैसे अचीवमेंट पा सकते हैं और उनको क्या रूल फॉलो किए जाने चाहिए और ओके लाइफ केयर में उनको और कैसे रूल फॉलो किए जाने चाहिए? हाँ, मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के 3 प्रकार हैं, जो मैं हर एक मीटिंग सेमिनार ये मेरी राय है, हो सकता है मेरी राय को कुछ भिन्न भी माने लेकिन जो भी सुन रहे हैं मेरे को या देख रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा यदि मेरी बात से सहमत ना हो, तो अपने अपलाइन से ज़रूर पूछें। क्योंकि आपका अपलाइन आपको बेहतर जानता है, बेहतर पहचानता है तो उनके रूल को निभाएँ, ये मेरी राय है। मैं कहता हूँ कि कस्टमर, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलिंग के 3 प्रकार हैं। आपने कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आता है, तो सबसे पहले ये उससे एनालाइज़ करें कि ये कस्टमर है, कंज्यूमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। अब कुछ लोग बोलेंगे कंज्यूमर और कस्टमर तो एक ही है, लेकिन मेरी राय अलग है। कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपना जो ले रहा है उसी ब्रांड पे संतुष्ट होता है और कंज्यूम करता है। कस्टमर होता है वो रेफरेंस देता है आपको। जैसे कि मैं अभी किसी के घर में गया और मैंने उसको कुछ प्रोडक्ट के बारे में अपने फार्मास्यूटिकल के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे ब्रेन की कोई दिक्कत है या मुझे किडनी की कोई प्रॉब्लम है या कुछ हार्ट की दिक्कत है, तो हम क्योर कर थोड़ा ठीक हो जाए। कि आपने ये चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होने लगेगी और हमें बेटर लगेगा, तो हम आपको बहुत सारे रेफरेंस दे देंगे, तो हमें भला हो जाएगा। तो हम रेफरेंस माँगने के जो काबिल होते हैं और हमें जो देते हैं, वो कस्टमर होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, कंपनी उसको इसीलिए प्लान बना के देती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर उस कंज्यूमर और कस्टमर के साथ में मिलकर सेल जनरेट करे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हमारी टीम में आपने देखा होगा कि हमने एक सेगमेंट चला रखा है कंज्यूमर, कस्टमर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर। तो कहने का मतलब है अब आता है उसको उसी बेसिक पे आधार पे काम कराना चाहिए। उसके घर में होम मीटिंग्स हमें रखनी होगी। उसके घर के एक बात और जब भी कोई आपके साथ में ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उससे गेटिंग स्टार्टेड बहुत शानदार स्टार्ट करवा देना चाहिए हमें। चाहे आप अभी मेरे लेवल पे हूँ, चाहे आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, आपके साथ कोई बंदा लगता है, उसके 2-3 जॉइनिंग है, उसको साथ में चल करके आप उसके प्लान करके उसको ऐड करा देते हैं, तो बंदा या जो भी आते हैं आने वाला एंटरप्रेन्योर है वो समझता है, हाँ, यार यहाँ पर लोग आते हैं। ये बिलीफ जब आप उस प्रेशर को दिला देते हैं, वो यहाँ पर मिरेकल करता है और यही काम मेरे साथ किया गया सोनम दीदी और अखिलेश जी ने। उनसे अखिलेश सर से मेरे को कैलकुलेशन वाला पार्ट मिला, सोनम जी से मेरे को वो वाला मैंने एक ही बात देखी कि यार ब्रिट वाला इनके अंदर वो सेगमेंट है,
तो हम लोगों ने उनको कनेक्ट कर पाए, और कनेक्ट तब कर पाते हैं जब आप उसके साथ मिल करके उसका स्टार्ट बहुत शानदार करवा देते हैं, वो प्रेशर कभी जिंदगी में नहीं रुकता। हाँ शुभम। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। एक मेरा ये सवाल था कि सर, आज जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, और पूरी दुनिया का इकलौता देश है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया वाले देश में, इस देश से हम जब प्यार करते हैं, इस देश के अंदर लोग जॉब से प्यार करते हैं सर, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब से प्यार करते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मेरा ये हो जाएगा, या मुझे 10-20 हजार रुपए की जॉब मिल जाए। तो उन लोगों के बारे में आपको क्या विचार है कि उनको डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए? क्या विचार है आपके इस बारे में? मैं हर एक हमारे साथ यूथ भी है, आपको पता होगा, तो नए लोग भी हमारे साथ, स्टूडेंट भी ऐड हो रहे हैं, और अभी आप ही की टीम में काफी सारे यूथ आइकॉन्स हैं जो यंगस्टर है, कहीं ना कहीं जॉब ना करके डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया है। ये क्यों अपनाया है? मैं कहता हूँ कि 10 15 20 अभी जॉब तो है नहीं, एक और मेंटेलिटी हो गई है अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद, कि लोग उनका जो पे आउट था ट्रेडिशनल बिजनेस में या कहीं पे जॉब पे 20,000 30,000 या 40,000, तो अभी जो लोग ओनर थे वो लोगों ने सोचा कि 40,000 का बंदे इसको दे रहा हूँ, क्यों ना 10,000 के 4 रख लूं। मेरी बात को नोट कर लो, क्योंकि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है ये खतरनाक होती जा रही है। तो अभी यूथ को जॉब ना मिल करके हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को लेकर के बड़ा करना चाहिए कि 10-20 हजार रुपए की जॉब क्यों करते हो, यहाँ पर पार्ट टाइम में आप ये भी करते हो तो यहाँ पर भी 20-30 हजार रुपए ले सकते हो। किस तरह से? पहला, हमारा जो रिटेल मार्जिन उसमें यदि हम लोग प्रमोट किए यदि प्रोडक्ट को, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, एक अम्ब्रेला के नीचे पूरा का पूरा मेगा स्टोर है हमारे पास, देखा जाए बास्केट बड़ी है हमारी, ब्रांडिंग बहुत शानदार है, उसको यदि वो बंदा सोशल मीडिया पे प्रमोट करके भी 20 से 25 हजार रुपए आजो के लाइफ कैसे कमा सकता है? क्यों कमा सकता है? क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, वो इन्वायरमेंट है जिसके तहत हम लोग मिल करके उसे जॉब से रोक सकते। यही काम, क्योंकि हमारे सर ने बोला इंडस्ट्रीज बड़ी है ना कि कंपनी, यही सारा मिल करके हम लोग काम करने लग जाएं, सारे एक से नहीं होगा ये एक के मेरे उठाने से या डीके सर ने जो बीड़ा उठाया उससे सारे, जब पूरे धरातल पर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है वो बीड़ा उठाए, जितने भी बड़े बड़े गुरु लोग हैं, नेटवर्कर हैं, बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो लोगों ने मिलकर के एक मेजोरिटी के साथ हम बनाए तो हम लोग काफी लोगों को जॉब से मुक्त कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हम लोग उनको ला सकते हैं, उसका सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। उनको आप प्रोत्साहित करें, उनके यहाँ पे सेमिनार्स रखें, उनके यहाँ अच्छे-अच्छे कॉन्क्लेव रखें। हम लोग अभी हमने रखा था लास्ट टाइम, जैसे तो उनको कॉन्क्लेव रखा था कि आपको यहाँ पर जॉब से मुक्ति और आपको एक अच्छा सा एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार में बताया जाए कि कैसे आप 20 से 25 हजार को अपनी जॉब को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह के आप समारोह या वेबिनार हम लोग जूम पे ऐसा कर करके हम लोग उनके साथ में उस मुख्य धारा से, इस डायरेक्ट सेलिंग की धारा से अलग कर सकते हैं। शुभम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। एक बात और पूछनी थी सर आपसे कि बोलते हैं ना कि हर चीज के दो फायदे होते हैं, एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी। आज भारत देश के अंदर हर घर के अंदर पहले एक नॉर्मल फोन हुआ करता था, आज बात करें हर घर के अंदर एक एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, और उसमें 4G का रिचार्ज भी सबके पास में है, और सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो इस सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीजें रहती है। तो पॉजिटिविटी को अचीव करके नेगेटिविटी से दूर कैसे रहा जा सकता है, उस नेगेटिविटी को रिमूव कैसे किया जा सकता है, कैसे लोग बचे इस नेगेटिविटी से? ये बड़ा सवाल है। जब अभी मैं एक बात कहूँ तो इस पे अटकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया कई को बोले तो मेरा तो अधिकार है। सोशल मीडिया पे आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, किस तरह की मर्यादा होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन आप अपने संस्कारों की आज़ादी में, आपके चीज़ों के अपने छोटे से फ़ायदे के लिए आप सोशल मीडिया पे नेगेटिव प्रचार करना नहीं चाहिए। अभी आप मेरे मेरे पेज पे देखते हैं, हमारी टीम के कुछ पेज पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव प्रचार नहीं हो, नेगेटिव से कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ कि नेगेटिव आप लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक दिन ना उसी की परिभाषा को उसके शब्द कहते हैं कि आप जो भी अंदर डालेंगे अपने मस्तिष्क में, शब्द वही निकलते हैं। अभी मैं अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ समझो, तो मेरे शब्द ना अच्छे निकलेंगे।
यदि आप कोई बुरी चीज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपके मुँह से वो भी गलत शब्द निकलेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको ये मर्यादा तय करनी है, आपको ये फंडामेंटल्स बनाने हैं, आपको अपना सुरक्षा चक्र बनाना है कि मुझे क्या करना है, मेरा समय किस पे लगाऊँ, कैसे सोशल मीडिया पे कितना देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ आप करें, लेकिन सोशल मीडिया कहीं आपका यूज़ तो नहीं कर रही है। क्योंकि कई लोग आते हैं जो सोशल मीडिया पे करते हैं, उनका अधिकार है, बोल सकते हैं, ये देश आज़ाद है, लब तेरे आज़ाद है। तो वहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई कैसे पता हो सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही अभी परसों की बात है, दिया जलाने वाला फ़ोटो की बात कर रहे थे। वो जब मोदी जी दिया जला रहे थे, तब भी वो फ़ोटो वायरल हो रही थी कि देखो एक 72 साल की औरत ने यहाँ पर दिया जलाया। और जब ये राम जन्म जो जन्मभूमि उस दिन भी था, तो वो दिया जला, तो सोशल मीडिया कुछ भी किसी का कैसे भी यूज़ कर सकती है। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताइए? तो जी इस सर, पे जी सर। भली-भाँति जानते हैं सभी लोग कि हमें क्या करना चाहिए। जी सर, जी सर। दूसरा ये कह रहा था कि सर कुछ लीडर्स हैं, जो अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे हैं, लगभग 5 साल, 6 साल उनको हो चुकी हैं और हुँ, उनका पे आउट 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 एक एक सैलरी जैसी उनकी इनकम आ रही है और फिर भी वो लगे हुए हैं और वो ओके लाइफ केयर में आना भी चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि जो 20,000, 30,000 आ रहे हैं, कभी इससे भी हम ज़ीरो ना हो जाएँ। उन लीडर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कैसे उनका ओके लाइफ केयर में आप वेलकम करते हैं? शुभम, मैं इस बात से मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि कंपनियाँ सब अच्छी हैं, चाहे कोई भी कंपनी ले, डायरेक्ट सेलिंग में सभी कंपनियाँ ले। मैं मैं कहता हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग का जो परचम है, जो ये बड़ी-बड़ी कंपनियों के ओनर हैं, उन्होंने उठाया, तभी हम दोनों आज बात कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में आज अलग जगह है। उन्हीं की वजह से इस इंडस्ट्रीज़ को टिकाने का अवसर मिला है। उनको पहले तो हम सैल्यूट करते हैं, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्रीज़ में ये फंडामेंटल बनाए और वो यहाँ पर ग्रोथ की। इसी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग के प्रति विश्वास उठा है। अब आते हैं दूसरी बात, कि लोग आना चाहते हैं। हमेशा ग्रोथ के साथ में हर कोई आना चाहता है। आज ओके लाइफ केयर की ग्रोथ ये मजबूर करती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कंपनियाँ सब अच्छी होती है, उनको देखना है कि ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। आज भी कई कंपनियाँ, मैं आया हूँ तो आज कंपनी कोई बंद नहीं हुई है, ना होगी। लेकिन मेरी स्थिति क्या वहाँ ड्राइव करने को दे रही है या मैं यहाँ बेटर ड्राइव कर सकता हूँ। 1% भी लगता है उसे कि मैं ओके में आकर के अच्छा कर सकता हूँ, उसे एक बार प्लानिंग देखनी चाहिए। और ये प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने प्लान देखा है, लेकिन ओके लाइफ केयर की प्लानिंग यदि देख ली, तो मुझे लगता है कि उसकी परिस्थिति, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, घर छोटा है, देखना पड़ेगा। शुभम। जी सर, जी सर। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा और बहुत मज़ा आ रहा है आज आपसे बात करते हुए। तो क्वेश्चन अपने धन्यवाद। आप ही दिल में जनरेट हो रहे हैं कि आपसे 2-4 क्वेश्चन और पूछ लिए जाए। मेरा ये कहना था आज सर कि ओके लाइफ केयर में हाँ, ऐसे क्या 2 या 3 ही मूल मंत्र हैं, जिनसे तेज़ी से ग्रोथ की जा सकती है, तेज़ी से काम किया जा सकता है, तेज़ी से अचीवमेंट ली जा सकती है और कैसे वर्किंग करनी चाहिए जो अचीवमेंट आपकी जल्दी आए? ऐसा क्या मूल मंत्र है? डायरेक्ट सेलिंग एक साम्राज्य है और जी, साम्राज्य के आप राजा होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक साम्राज्य है और साम्राज्य के आप राजा होते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो ऐसा कोई भी कोना छूट ना जाए आपसे। हर उन परिवार तक पहुँचना है हमें। उन परिवारों को वो सौगात देनी है। हमको अपना ओके लाइफ का जो लाइफ है, जो सिग्निफिक लाइफ है, वो जो कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो लाइफ है, वो आप यदि उन लोगों तक पहुँचाते हैं, उनका जो होप है, वो आप उनको तक पहुँचाना है और ये साम्राज्य है। आपने साम्राज्य को पूरी तरीके से हर जगह फैलाना है और बाद में क्या करना है, दरवाजे पे आके कुर्सी पे बैठ जाना, उस साम्राज्य की देखभाल करनी है। और जब तक साम्राज्य नहीं बन जाता, आप या हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। ये अंदर की मर्यादा आपके साथ में रहे, ये संचार अंदर बहता रहे आपके अंदर कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है, तब आप एक साम्राज्य बनाते हैं और वाक़ई में आप साम्राज्य के राजा होते हैं। तो वो तरीके से बिल्ड कर सकते हैं और उन परिवारों तक पहुँच करके हम बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। जी सर, जी सर। अगला सवाल ये था कि सर ओके लाइफ केयर आज बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और हर महीने
लीडर्स के चेक लगातार बढ़ रहे हैं और ओके लाइफ केयर की ग्रोथ भी शानदार हो रही है। और जो ओके लाइफ केयर का टर्न ओवर है वो भी बहुत हर महीने ग्रोथ वाइज बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और तो ओके लाइफ केयर के अंदर टीम डीके खंडेलवाल, टीम मेंटर्स और टीके खंडेलवाल सर आपकी टीम को ही क्यों चुना जाए? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आप उनके साथ में कैसे वर्किंग करते हो? आपके साथ आए हुए लोग आज सक्सेस की तरफ राह कर चुके हैं, उस राह पे चल पड़े हैं जहां उनको सक्सेस नियर बाई दिख रही है। तो ओके लाइफ केयर में टीम डीके खंडेलवाल में ही क्यों आना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ टीम मेंटर को और मैं टीम में विश्वास नहीं रखता हूँ, टीमों के नाम पे। होता क्या है कि आप मैं जब मैंने बोला ना ऑब्ज़र्वेशन कीजिएगा। सोनम दीदी का टीम का नाम क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कोई नाम नहीं है। ठीक है। आप नामों के फेर में ना पड़ें, नाम अपने आप हो जाएगा आपका। होता क्या है कि जब कुछ परिधि या चीज़ें चलती हैं, नाम में कुछ नहीं रखा। आपकी ग्रोथ, आपके संस्कार, आपका अचीवमेंट, आपकी मेहनत सबको दिखती है। और दूसरा सवाल, हाँ, पर्टिकुलर हमको क्यों चुनना चाहिए? मैं कह सकता हूँ आज मैं शुभम को क्यों चुनूँ? वैसे ही दिनेश जी को क्यों चुनूँ? तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि हमें फंडामेंटल हम नेटवर्कर नहीं हैं। आप हमारे साथ में नेटवर्कर बन करके ऐड होना चाहते हैं, तो हम नेटवर्कर नहीं हैं, हम प्योरली बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेसमैन के फंडामेंटल से काम करते हैं, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसकी जो काम करने की प्रवृत्ति और उसी पे हम लोग आधारित हैं। आज आज मैं कहूँ कि मैं फील्ड में काम कर रहे हैं, पे आउट आना या ना आना वो दूसरी बात है, लेकिन हम 2 ही चीज़ कहते हैं, हम टीम बनाने और पे आउट बनाने की गारंटी लेते हैं। गारंटी किस बात की? यदि जो मेहनत हम कर रहे हैं, वो मेहनत आप हमारे साथ करते हैं, तो आपका जो परिस्थिति वाला और स्थिति सुधारने वाला पे आउट है, वो यहाँ से जनरेट करा देंगे हम लोग। कहते हैं कि आपको 20,000 कमाना कोई सिखा दे और आपको 50,000 अपने आप कमा लेंगे और 50,000 कमाना सिखा दे, 1 लाख कमा लेंगे और 1 लाख कमाना सिखा दे, तो 2 लाख कमा सकते हैं। 2 से 5 आप आसानी से कमा सकते हैं। ये जो है, तो ये टीम डीके खंडेलवाल का एकलौता का मैं ये नहीं कह सकता कि हमें जॉइन करें, लेकिन हम लोग एक हैं, ओके परिवार एक है। लेकिन हमें क्यों हमारे साथ क्यों आए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों ऐड हो, उसके रूल्स एक ही हैं कि हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं। सिस्टम उसको साथ में करने के लिए 9 कोर हैं, 4 बेसिक्स हैं, उस पे काम करते हैं और फ़ील आ जाएगा आपको कि यार हम लोग कहाँ पे सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि हम लोग चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि मैं उस स्थिति से आया हूँ, तो मैं हर एक में अपनी स्थिति और परिस्थिति देखता हूँ कि वाक़ई में इसकी भी वैसी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये भावना ये आपको आगे लेके जाती है और हमें नहीं, आप ओके लाइफ केयर को जॉइन कीजिए और ओके जी लाइफ सर। केयर में यदि आपको लगता है कि हाँ, इनके साथ हमारा फ्यूचर बेटर बनाया जाए, तो हमारी टीम काफ़ी बहुत 8-8 स्टेट में है, तो कहीं पे भी आप ऐड हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मैं यहाँ पर उनको नाम लेना चाहूँगा जिनका रिगार्ड है, उनको मैं आज मैं कहूँ तो शुभम जी, गोविंद सिंह जी बारठ, सुनील पिंपलवा जी, मतलब संजय सिंह गोदिया जी, उसके बाद देखा जाए तो मुकेश शर्मा जी, आपके अपने मनोज जी, मुकेश स्वामी जी, तो कहने का मतलब बहुत सारी लंबी टीम है। सूरत से देखें तो कृष्णा जी, विवेक जी, हरिओम गिरी साहब हमारे दिल्ली से हैं और देखा जाए तो बहुत सारे हमारे टीम नकरानी साहब हैं, बहुत सारे लोग टीम में अंदर काम कर रहे हैं। गणेश जी व्यास हैं हमारे भीलवाड़ा से, जो हमारे साथ क्लक किए और आज ट्रेमेंडस ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत शानदार वर्कआउट कर एक सिस्टम का बंदा आज जिस तरह से ग्रोथ कर सकता है, आप उसको उनको आपको देखने को मिलेगी टीम मेरेकल की। तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ में देखें तो कमलेश कसोटिया जी हैं, केएल यादव जी हैं, उसके बाद अपने पास विक्रम जी हैं, हमारे पास विश्राम जी हैं, बहुत सारी लंबी फ़हरिस्त है। इनके आप इनसे मिलेंगे, इनसे समझेंगे, तो आपको ये प्लान नहीं, प्लानिंग देंगे और ये प्लानिंग बहुत बेटर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये प्लानिंग देने से आपको क्या होता है कि प्लान तो सब जगह देखा हुआ है, लेकिन आपको उस ग्रोथ की प्लानिंग मिलती है, तब आप और ग्रोथ करते हैं। मैं कहीं ऐसा नहीं है कि नाम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम छोटा है, सोशल मीडिया तो बहुत सारी लंबी फ़हरिस्त लिस्ट है, तो और भी कई जी, लोग जी, हैं जी, जी। जो अपना जी सर, एक मनोज लास्ट सवाल पूछूंगा बस आपसे क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है। मेरा सवाल ये था कि सर आप ओके लाइफ केयर के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और ओके लाइफ केयर बहुत शानदार वर्किंग कर रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस
तरीके से अपने को प्रोडक्ट सप्लाई, किस तरीके से मैनेजमेंट लेके आ रहा है, क्या विजन लग रहा है? आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे। हाँ, शुभम, आप ऑब्जर्वेशन का मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप। जी डीके सारंगी के फेसबुक पेज पे आपको उनका विजन दिख रहा होगा आपको, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि आप उनकी पैकेजिंग, उनकी ब्रांडिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान पूरा जान गया है कि किस लेवल पे, किस इंटरनेशनल क्वालिटी के ऊपर आज ओके लैब केयर काम कर रही है। हमारा मैन्युफैक्चर प्लांट जो अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते थे, मैंने कल परसों किसी से सवाल पूछा कि सर आप जो कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो सवाल तो खत्म हो रहा है ना? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो लोग भी विरोधी भी मानने लगे हैं आज कि ओके लैब केयर ट्रेमेंडस ग्रोथ कर रही है, किसी से छुपा नहीं है, और ये हम लोग बोलकर नहीं, काम करके बताए। तो जी सर, आज के सवालात यहीं खत्म होंगे आज, क्योंकि बहुत सवाल सवाल क्लियर हो कभी चुके खत्म हैं, नहीं होंगे शुभम, हमारा क्योंकि सेशन आज सवाल तक हमारे खत्म। चलते रहेंगे। और आपसे बात करके अच्छा लगा, और थैंक यू कहना मुझे चाहूंगा कि आपने आज अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम निकाला मेरे लिए। उस सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आप जैसे मेंटर मुझे मिले, और वो भी सोशल मीडिया से इतने अच्छे मेंटर मिले। तो मैं तो थैंक यू करना चाहूंगा बार बार गॉड का, कि बहुत शानदार आज हमारी टीम काम कर रही है। और टीम के अंदर लगभग मेरी भी टीम आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आपने अंगुली पकड़ी थी, राज हाथ पकड़ लिया है, तो बहुत खुशी हो रही है। लगभग 15,000 से 20,000 लोगों के बीच में टीम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और टीम बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है। चाहे वो जयपुर हो, सीकर हो, पुणे हो, महाराष्ट्र हो, सूरत हो, चारों तरफ आपके सहयोग से बहुत शानदार काम चल रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने टाइम दिया। तो लास्ट मैसेज सर दे दीजिए, और फिर रुकना नहीं है, अभी कैसा कुछ नहीं हुआ है, थकना मना है। अभी रुकना नहीं है, थकना मना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो अभी कंफर्ट जोन को जो सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा कि आप यदि प्लानिंग सुनोगे, यदि ओके लाइफ केयर की प्लानिंग सुनोगे दिसंबर और जनवरी की 2021 की, तो आपको लगेगा कि किस इंडस्ट्रीज में किस कंपनी की प्लानिंग सुन रहे हैं, और अपनी ग्रोथ की प्लानिंग सुनेंगे। एक बार हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ एक बार बैठिएगा जरूर, प्लान नहीं प्लानिंग जरूर देखिएगा। थैंक यू शुभम, और सभी का पहले तो आपका बहुत बहुत सभी गुरुजनों का आशीर्वाद और थैंक गॉड करना चाहूंगा, हमारे परिवार का, और खास करके विद्या का, जिसने मुझे उस समय सहारा दिया, सपोर्ट किया, और मेरे बेटे पायल और अनुराग का, जिन्होंने, कहते हैं कि आप जब परिवार को बिल्ड करते हैं तो छोटी छोटी चीजें, खुशियां आप उनको लौटा नहीं पाते हैं उस सिचुएशन में, लेकिन आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं। ओके लाइफ केयर ने लाइफ बदल कर रखी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आज आपका टाइम मिला, और आज आप यहीं क्लोज करते हैं मीटिंग को। और आज जितने भी फेसबुक फ्रेंड इस मीटिंग को देख रहे हैं और लाइव सेशन का पार्ट बने हुए हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि अपने तन मन धन के साथ में ओके लाइफ केयर को 6 महीने दे दीजिए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारी टीम बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो मैं तो यही बोलूंगा सब लोगों को कि हम मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। हम सब लोग इस ओके लाइफ केयर के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं, और ग्रोथ ही हमारी टीम का मूल मंत्र है। मैं ज्यादा बड़ा लीडर तो नहीं हूं, लेकिन बार बार यही कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका अचीवमेंट बोलता है, और अचीवमेंट मोर इम्पोर्टेंट है। आपका अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि आप 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट पालोगे, लेकिन 6 से 7 महीने के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट ओके लाइफ केयर से लिया जा सकता है। क्योंकि जो टाइम पहले वाले लीडरों को लगा, उतना टाइम हमारे को नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब दिनेश सर को मैं देखता था राजस्थान के अंदर, एक भी डीपीयूसी नहीं थी, एक भी पीयूसी नहीं थी, एक भी वेयर हाउस नहीं था। आज हमारे लिए राजस्थान में लगभग 25 डीपीयूसी है। हमारे पास में एक कंपनी की तरफ से बहुत ही शानदार वेयर हाउस है। लगभग 50,000 वाली पीयूसी राजस्थान की बात करूं तो लगभग 500 से प्लस है। तो हमारे को वो दिक्कत, वो परेशानियां नहीं आएगी जो दिनेश सर को आई थी। और हम मिलकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा इसलिए कर सकते हैं कि क्योंकि जो लीडर्स हमारे से पहले चले, जैसे दिनेश सर हमारे से पहले चले, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने पटरियां बिछा दी। हमारे को अपना इंजन उस पर पटरी पे
लाना है और डिब्बे साथ में लेके आना है, उस पर पटरी पे दौड़ाना है और दौड़ते हुए काम करना है, क्योंकि पटरी हमारी इतनी मजबूत है। पटरी का मतलब मीन्स ये है कि हर लीडर हमारे इतने मजबूत हैं जो हमारे साथ में आज कंधा से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। सब लोगों को एक ही मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आइए हमारे साथ में, स्वागत है आपका इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ओके लाइफ केयर के अंदर हम मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे और इतिहास रचेंगे। आज की मीटिंग को मैं यही इस फेसबुक लाइव को बाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।